मोदी की गारंटी, जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव भी होंगे। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों पर पहले चरण में जो चुनाव होना है, उधमपुर कठुआ लोकसभा की सीट पर, उसी संसदीय क्षेत्र के देवक नगरी उधमपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। अपार भीड़ समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें कही। एक वही बात कही कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को कुछ शासकों ने लूटा है, भ्रष्टाचारी की है, उस संबंध में उन्होंने बताया। और देश का एक विधान, एक संविधान जम्मू कश्मीर को एक नई उन्नति देने के लिए, और जम्मू कश्मीर में हर तरीके की बयार, चाहे वो राजनीतिक है, धार्मिक है, जो अच्छी होती है, उस सब की बात उन्होंने की। और ये भी कहा कि जो अपनी चुनाव रैली में कि आर्टिकल 370 की ऐसी दीवार पिछले शासकों ने बना दी थी, तभी यहाँ और तभी जिंदगी बचेगी, ये पुराने शासकों ने कहा था, मगर ये भ्रम था। और लेकिन आपके आशीर्वाद से मोदी ने गारंटी दी और 370 की दीवार गिरा दी। दीवार ही नहीं, मोदी ने कहा मैं गिराई, मैंने और भी बहुत कुछ किया है। और उस मलबे में उस दीवार को फिर मलबा था, गाड़ दिया। मोदी ने यह भी कहते थे कि 370 हटने के बाद आग लग जाएगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं था। मगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का खेल जो खेल रहे हैं, वो भी नहीं चल रहा। ये कहते हैं कि 370 के हटने के बाद कोई भी लाभ नहीं है। मोदी ने हुंकार भरते हुए ये भी कहा कि जिस तरीके के यहाँ कुछ लोगों ने ये एक बार पुनः एक बहुत से कंफ्यूजन डालने की कोशिश की, मगर वो कोई नहीं चले। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका था। सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास, ये सब तो है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर का मन बदला है और निराशा से आशा की ओर बढ़ी है। इतना विकास यहाँ हुआ कि चारों तरफ से विकास हो रहा है। मैं अगर ये यहाँ नहीं आता तो मुझे भी पता था जम्मू कश्मीर में मेरा नाता इतना गहरा है कि आप वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन मैं आया वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हुए आम लोगों के बीच दर्शन करने के लिए। माँ वैष्णो देवी की छत्र छाया में जीने वाले मेरे लिए दर्शन के योग हैं। इसलिए अब तक जो हुआ वो एक महज ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ और होना है। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। शानदार इस रैली के बाद दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला ने अपने आप को जो घोषणा की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने, इस बार उमर अब्दुल्ला सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की लोकसभा से सीट नहीं, उत्तरी कश्मीर से उम्मीदवार होंगे। ये देख सभी को अचंभा हुआ है। और जब उन्होंने पार्टी के उन और कुछ नेताओं के नामों की घोषणा की, पहले ही घोषणा जो है उधमपुर से तो उन्होंने कैंडिडेट रखा नहीं, मगर दूसरी ओर उन्होंने राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की जो लोकसभा की सीट बनाई गई है, उसमें पहले ही मियां अल्ताफ को घोषित कर दिया गया है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा तो जो कुछ मोदी ने कहा है, तो उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप लगा दिया मोदी पर कि देश में अघोषित आपातकालीन है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल है और सरकार के इन मामलों में कोई पारदर्शिता नहीं है। यही उमर अब्दुल्ला नहीं चौके, कुछ और आगे बढ़कर उन्होंने ये भी आरोप लगाया इस देश में अघोषित आपातकाल है और इस सरकार में मामले में कोई पारदर्शिता नहीं है। वर्तमान शासन में भी ऐसी पारदर्शिता का अभाव है। ये मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री के आश्वासन का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा जो जल्दी होंगे। मीडिया ने पूछा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उमर ने कहा पीएम मोदी ने यह कहकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है। और प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर से पहले हो जाने चाहिए। वे कोर्ट के निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य हैं।
प्रधानमंत्री ने इस आश्वासन का जिक्र भी करते हुए कहा कि यहाँ पर ये बातें काफी ज्यादा मन घड़त है और कई आरोप जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री पर और जड़े हैं। प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव जल्दी होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इसके लिए उमर अब्दुल्ला ने कहा पीएम मोदी ने कहकर हम पर कोई एहसान नहीं किया है, यानी कि ये भी उन्होंने बात कही है। एक बात तय हो गई है कि जो भी प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बातें की हैं वो उमर अब्दुल्ला को कहीं रास नहीं आई है, मगर उमर अब्दुल्ला इंडियन गठबंधन में पूरी तरीके से उसका पालन नहीं कर सके हैं। पहले जो गुप्कार अलायंस बना था उसका भी पालन नहीं हो सका है। यहाँ पर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज है। पर प्रधानमंत्री ने देवक नगरी उधमपुर में आकर एक जो विशाल जनसभा को संबोधित किया वो काफी कुछ कह गया कि जम्मू कश्मीर पर उनका पूरा लगाव है और मोदी की गारंटी होती है, और ये मोदी की गारंटी है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और यहाँ से धारा 370 तो रहेगी मगर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। दर्शकों, ये आज की मुख्य अट्रैक्शन खबरें थी जो आप तक पहुंचाई, और जो भी नया कुछ होता रहेगा मीडिया में हम आपको तभी मीडिया के माध्यम से बताते रहेंगे। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।